एक बार फिर आपका मेरे चैनल ग्रो विद राज्य में स्वागत है। और बात करते हैं 22 जून 2026 मंडे को किस तरीके का मार्केट रहने वाला है। तो देखिए, एक सबसे बड़ा सबक जो है वो शुक्रवार को देके गया होगा जितने भी ट्रेडर हैं। वो क्या है, ये देखिए, पीसीआर भी वर्क नहीं कर रहा था उस टाइम, देख रहे हो। ये यहाँ से अचानक नीचे आया, फिर अचानक ऊपर की तरफ चला गया। अब बना कैसा ये भी देखिए, अगर मैं इसका चार्ट देखूँ, चार्ट अगर चार्ट में देखेंगे, ठीक है, ऐसी कैंडल बनी है। देखो, कैंडल ने क्या किया है, ये रेजिस्टेंस है और ये क्या है, सपोर्ट। मान लो ये भी सपोर्ट। तो ये कैंडल ऐसी बनी जिसने सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों को ही क्या कर लिया, कवर कर लिया। अब यहाँ पर सीखने को क्या मिलता है, जो लोग मान लो पुट लेके बैठे, मतलब जो लोग यहाँ पुट लेके बैठे होंगे, और पुट ही चलनी चाहिए हुई थी, क्योंकि आरएसआई आपका 30 से नीचे, मतलब 50 से नीचे था, पीसीआर 70 के करीब था। तो ये स्ट्रॉन्ग सिग्नल है, आपको पुटी ही लेनी है। अचानक ऐसी बाइंग आई, वो सब जो पुट वाले थे सब पूरी कैपिटल को वो ले चुका हुआ। अगर किसी ने यहाँ पर कॉल लेके बैठा होगा भाई, उसके तो कैपिटल डबल हो गई होगी। ठीक है, थोड़ा सा समझते हैं। यहाँ हमें सिर्फ ये शिक्षा मिलती है, आपको कोई भी ट्रेड लेनी है ऑप्शन बाइंग में, आपको स्क्रीन बिल्कुल नहीं छोड़नी। ठीक है, मेरे हर वीडियो में एक नया एक्सपीरियंस जुड़ा होता है। जो लोग सिर्फ यही देखने आते हैं कि बुलिश है कि बीरिश है, तो देखो, तो आधे अधूरे ट्रेडर ही बन के रह जाते हैं। पूरा समझो, जो एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ ठीक है। तो स्क्रीन नहीं छोड़नी है, या फिर आप एसएल लगाएं अगर बहुत ज़्यादा ही बिजी हैं। पहली बात तो ये बिजी का कोई काम नहीं है, ट्रेडिंग इसमें सिंपल है। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर क्या हुआ, इतनी स्ट्रॉन्ग कैंडल बनती है जो कि बहुत रेयर केस में बनती है, ऐसी बनी नहीं है अभी तक। इस साल की पहली कैंडल है जो कि उसने ऐसे रिएक्ट किया है। अगर आपको कैंडल पैटर्न समझना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लो, जो साइड से नीचे आ रहा है वहाँ पर डिस्क्रिप्शन, उस पर क्लिक करके उसको बुक को आप बाय कर लो। बहुत बेहतरीन कैंडल पैटर्न सिखाया गया है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको शो हो रही होगी, जो आप वीडियो देख रहे हो उसके डिस्क्रिप्शन बिल्कुल नीचे की तरफ आप देख रहे होंगे। तो यहाँ इधर साइड में देखिए, यहाँ पर एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कैंडल पैटर्न की बुक है, उसे बाय कर लो। अगर आपको ट्रेडर बनना है तो ये चीज़ें आप ध्यान दो, सही है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे, खरीद लो, बहुत कम में आएगी। ठीक है, आपका ही फ़ायदा है। चलो, अब हमें करना क्या है, तो सबसे पहले देखेंगे आरएसआई जंप मारी है, 50 से ऊपर है, तो ये दर्शाता है मार्केट बुलिश है। ठीक है, और अगर हम बात कर लें पीसीआर देखें, तो पीसीआर भाई डाउन ट्रेंड को फॉलो कर रहा है, क्योंकि भाई आप देखिए एक से नीचे होता है। कॉल कितनी सेल है, 24 लाख, 18 लाख क्या है पुट सेल है, तो ये दर्शा रहा है मार्केट डाउन ट्रेंड को फॉलो कर रहा है। अब यहाँ पर आप थोड़ा सा समझने वाली बात है, यहाँ पर 2% करीब जो है इंडिया विक्स डाउन है। तो कहने का मतलब ये ग्रीन चल रहा है तो मार्केट कैसा होनी चाहिए, डाउन। तो इंडिया विक्स क्या दर्शा रही है कि मार्केट डाउन ट्रेंड में है। लेकिन ऐसा नहीं है, जो लास्ट में बाइंग आई है 4000 करोड़ की आई है, किसके थ्रू, वायर एफआई के थ्रू, तो ये अच्छा सिग्नल है। ठीक है, अब थोड़ा सा और देखते हैं। ग्लोबल मार्केट ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है फ़िलहाल, 20 तारीख की बात कर लें। ठीक है, तो ये भी मंडे को, मतलब संडे को ये भी क्लोज ही चलता है। ठीक है, तो फिलहाल ये चल रहा है 21 पे। एसएनपी देखो माइनस में चल रहा है, ये भी चल रहा है, ये ग्रीन है। अगर आप ग्लोबल मार्केट देखें तो वो दर्शा रहा है डाउन ट्रेंड। क्या दर्शा रहा है, डाउन ट्रेंड। अगर आप देखें एफआईआई का डाटा, फ्यूचर कॉल पुट तीनों में शॉर्ट किया गया है, स्ट्रॉन्ग बीरिश है, मतलब मार्केट बीरिश रहना चाहिए अगर एफआईआई का डाटा बता रहा है। तो प्रो की बात करें, फ्यूचर और पुट को शॉर्ट किया है, कॉल को लॉन्ग किया है, ये भी बीरिश चार है। तो अगर यही डाटा लागू होता है मंडे को, तो मार्केट डाउन ट्रेंड को ही फॉलो करेगा, ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, अगर डाटा के अकॉर्डिंग देखो मार्केट डाउन ट्रेंड को फॉलो कर रहा है। ठीक है, ट्विस्ट का है वो मैं अभी बताऊंगा। डीआई को देखो, फ्यूचर कॉल पुट को, ठीक है, तीनों को बाय किया है स्ट्रॉन्ग बुलिश। रिटेलर ने फ्यूचर कॉल पुट को बाइंग किया है स्ट्रॉन्ग बुलिश।
तो ओवरऑल ट्रेंड अभी भी डाउन ट्रेंड ही फॉलो कर रहा है। जो डाटा के अकॉर्डिंग है वो यही दर्शा रहे हैं कि मार्केट डाउन ट्रेंड को फॉलो करता है। अब ट्विस्ट क्या है वो भी हम बात कर लेते हैं। ब्रेंट ऑयल भी देखो ये थोड़ा सा बढ़ गया है, 77 के करीब आ गया है। फिलहाल इतना कोई इम्पैक्ट नहीं है। अगर आप गिफ्ट निफ्टी देखें तो साइडवेज अभी 48 पॉइंट माइनस में है, ठीक है। और बिटकॉइन भी देखो लगभग मतलब ये साइडवेज है, ज़्यादा नहीं है, 0.08 मतलब डाउन है, ठीक है। अब यहाँ देखिए जो समझने वाली बात है वो देखो 2 दिन में बहुत तख्ता पलट हो जाता मार्केट। स्टेट ऑफ हार्मोनी सबसे बड़ी खबर है, शांति वार्ता में मतभेद पाया गया है, ठीक है। वो अपनी कह रहा, वो अपनी कह रहा, वो कह रहा कि मैंने बंद कराया, मैंने कहा मैं जीत गया, तू हार गया, ये चीज़ें चल रही। क्या लिखा है, पश्चिमी एशिया में बढ़ते तनाव के बीच ईरान और ईरान बातचीत तेज हो गई है। आप स्विट्जरलैंड में पहुँचे, उनके उपराष्ट्रपति जो पहुँचे हैं बेंस, तो देखो पहुँचने का मतलब है कि वो व्यक्ति चाह रहा है कुछ कि हाँ शांति हो जाए। ईरान के भी पहुँचे हैं तो इसका मतलब दोनों ही लोग क्या हैं, चाह रहे हैं कि यहाँ शांति हो जाए। समझना ध्यान से, अगर कोई व्यक्ति चाह नहीं रहा होता तो एक पक्ष नहीं आ रहा होता, दूसरा साफ साफ मना कर देता। फिर दोनों का आने का मतलब है दोनों ही समझ चुके हैं कि अब ये युद्ध बहुत ज़्यादा खिंचना बहुत सही नहीं है, ठीक है। तो दोनों के बीच में मतभेद बना हुआ है। अब यहाँ पर एक और चीज़ देखिए, अब ईरान थोड़ा सा, ठीक है, आरसीजी का दावा है ईरान की हॉर्मुज़ बंद कर दिया गया है, समुद्री रास्ते दुनिया महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके जरिए बड़ी तेल मात्रा आपूर्ति। लेकिन अमेरिकी सेना का दावा है, खारिज करते हुए कहा है कि यहाँ पर जो जहाज़ है स्ट्रेट और हॉर्मुज़ बंद नहीं है, खुला हुआ है, यहाँ पर जहाज़ आ रहे हैं और जा रहे हैं, कोई दिक्कत वाली ऐसी बात नहीं है। ट्विस्ट यही है कि ये जो स्विट्ज़रलैंड में पहुँचे हैं दोनों लोग, एक ईरान वाले और एक पहुँचे कौन से, यूएस वाले। अगर यहाँ साइन हो गए, प्रॉपर वार्ता सही हुई, तो मंडे को आपको 200 पॉइंट प्लस निफ्टी, हो सकता है इससे ज़्यादा भी हो, गैप अप खुलेगा। क्या खुलेगा, गैप अप खुलेगा। ये प्रिडिक्शन है मेरी विद एक्सपीरियंस। अगर यहाँ वार्ता नहीं बनती है तो फिर जो डाटा है, जो मैं डेली आपको डाटा देता हूँ, तो मामला बिल्कुल उल्टा हो जाएगा, फिर रहेगा बेरिश ट्रेंड। दोनों बात समझ, बस ये वाली बात अगर ओके हो जाएगी तो ठीक है। अब इजराइल का भी सीन सुनो। इजराइल लेबनान पर दोबारा हमला शुरू कर दिया। कल रात में क्या हुआ, बहुत अच्छी न्यूज़ थी, सीज़ फायर कर दिया। सीज़ फायर का मतलब है कोई एक दूसरे के ऊपर कोई आक्रमण नहीं करेगा। तो इन दोनों के बीच में रात में क्या हुआ, शांत हो गए, ठीक है, सीज़ फायर हो गया। सीज़ फायर का मतलब होता है युद्ध विराम। तो अब सुबह फिर शुरू हो गया इनमें युद्ध, मतलब मिसाइलें दाग रहे हैं। ये अच्छा पॉइंट नहीं है। अगर ये बात शांत हो जाती है और शांति वार्ता के साथ कॉम्बिनेशन बन जाता है, ठीक है, तो हो सकता है 300 पॉइंट प्लस हो जाए। क्या निफ्टी होना 200 से ऊपर ही है, अगर कोई इन दोनों में से कोई भी चीज़ पॉइंट वो आ जाए, ठीक है। बस कोई ट्रम्प चाचा कोई गलती ना करें। बात समझ में आ गई। एक मैंने वीडियो अपलोड कर दिया है ट्रेडिंग और साइकोलॉजी का, ठीक है, तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे। और प्ले लिस्ट में जो नए हैं लगातार सीख रहे हैं, तो वैसे तो मेरे वीडियो सभी बढ़िया है, आराम से देख सकते हैं। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट है, ठीक है, और आईपीओ कैसे अप्लाई करते हैं, ये बहुत देखो हर चीज़ काम की है इसमें, ठीक है। और ये मेरा एक पेड कोर्स है, ठीक है, मात्र 500 रुपये का है। इसमें कुछ ज़्यादा इतना तो आप डेली ट्रांजैक्शन चार्ज दे दोगे, फ्री है एक तरीके से। इसमें मेरी एक स्ट्रेटजी है जिससे मैं क्या करता हूँ, ट्रेड करता हूँ, ठीक है। तो और लाइव भी ट्रेड लिए मैंने, जिससे आपको कंफर्म हो जाए, ठीक है। इसमें ये 5 वीडियो आपको मिलते हैं जो कि बहुत काम के हैं, ठीक है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है स्ट्रेटजी, आप उसमें देख लेना कैसे लेनी है, ठीक है। तो और बाकी क्या तो सब फ्री है, और ये वाला बहुत बेहतरीन है, ठीक है। ट्रेडिंग ऐप में जाएंगे, ये वर्चुअल ऐप की वीडियो आपको देखनी है। क्यों देखनी, क्योंकि यहाँ पर मान लो आपके पास पैसा नहीं और लाइव ट्रेड करना चाहते हैं लाइव मार्केट में, तो ये वर्चुअल अमाउंट देता है,
कॉन्फिडेंस आया, फिर आप रियल मनी से ट्रेड कर सकते हैं। तो अगर आप मेरे पिन वीडियो में जाएँ ना, तो इसमें मेरी स्ट्रेटजी किस तरीके से लेनी, किस तरीके से सीखनी, सारा कुछ है, नहीं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो ये इंस्टा का पेज है, इसको भी आप फॉलो कर लेना। तो ट्रेड किस तरीके से रखनी, ये चीज़ ध्यान रखना। मान लो इनकी वार्ता बिल्कुल एक बढ़िया हो जाती है, ध्यान रखना। अगर यहाँ पर बहुत बड़ा क्या मिलता है, गैप अप, ध्यान से सुनना, गैप अप हो तो तुरंत आप क्या नहीं लेंगे, कॉल नहीं लेनी। गैप अप में कभी कॉल तो लेनी नहीं है, तुरंत तो बिल्कुल नहीं लेनी है। अब हो क्या सकता है ये देखिए, ठीक है। मान लो 200 पॉइंट क्या गैप अप है, पीसीआर क्या चल रहा है 0.78, मतलब 20, मतलब यहाँ दबाव है नीचे लाने के लिए। जैसे ही ये खुला, ये थोड़ा सा नीचे आएगा, जैसे ये यहाँ पर है, ठीक है, यहाँ आएगा, फिर ऊपर की तरफ मूव करेगा, और यहाँ से यहाँ तक आने में उसे लगेंगी 15 मिनट। कितनी मिनट लगेंगी, 15। जैसे ही 15 मिनट होगी, तब तक ये यहाँ पर जो पीसीआर होगा एक को क्रॉस करना शुरू कर देगा। जैसे ही ये यहाँ से टकरा के ऊपर की तरफ मूव करेगा, तब आप कॉल साइड में पोजीशन बनाएंगे। ध्यान सुनना, ये वो सिचुएशन है जहाँ पर मान लो गैप डाउन, वो गैप अप मार्केट खुलता है। कभी भी गैप अप हो, तुरंत आपको कॉल नहीं लेनी। हो सके तो उस दिन कॉल लो ही मत। गैप अप है 200 प्लस से पॉइंट, ये बारीकी सिर्फ इस चैनल पे देखने को मिलेगी, नहीं तो बाकी का कोर्स बेचा बेच लगे बेचो फिलहाल नहीं है, सबका काम होना चाहिए, ठीक है। अगर यहाँ मान लो वार्ता नहीं होती, फिर क्या होता है, मार्केट 200 पॉइंट मतलब 100 पॉइंट लेके चलते हैं, मान लो गैप डाउन है, ठीक है। तो फिर पीसीआर पे नोटिस करना, अगर ये और कम हो रहा है, जैसे 0.75 हुआ, 0.7 हुआ, तो ये थोड़ा सा ऊपर जाएगा, फिर जैसे ही वो नीचे की तरफ मूव करेगा, तब आप क्या ले लेंगे, पुट ले लेंगे, ठीक है। बात समझ में आ गई। तो यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखेंगे, बड़ा गैप अप है तो आपको कॉल नहीं लेनी तुरंत, बड़ा गैप डाउन है तो तुरंत आपको पुट नहीं लेनी। ये गैप फिल करके जब नीचे आता है तब आप पुट में पोजीशन, और गैप फिल करके नीचे आता है तो ऊपर जाता है तब कॉल में पोजीशन। लेकिन गैप अप हुआ, वो नीचे नहीं आया, तो आप ऊपर की तरफ कॉल मत लेना, हाई रिस्क की ट्रेड हो जाएगा। गैप डाउन हुआ लेकिन वो ऊपर नहीं आया, पीसीआर गिर रहा है, और फिर आपने वहीं पुट लेके बैठ गए हो, तो ये भी हाई रिस्क ही होगा। क्या मेरी बात आपकी समझ में आई? कमेंट बॉक्स में यस लिखो, ठीक है। अब क्या करना है, अगर मार्केट साइडवेज होता है तो साइडवेज होता है तो ये कैसा है, डाउन ट्रेंड को ही फॉलो कर रहा है। अगर पीसीआर कम होता हुआ जा रहा है 0.7 के करीब, तो आप क्या ले लेंगे, पुट ले लेंगे। अगर ये पीसीआर बढ़ता जा रहा है तो तुरंत नहीं लेनी है कॉल साइड में। अब आपको पीसीआर को ब्रेक करने दो, कितना, 1.05 ब्रेक करने दो, ठीक है। मतलब एक से क्रॉस हो जाएगा तभी आप कॉल साइड में पोजीशन बनाएंगे। कॉल के लिए आपको बहुत ज़्यादा समय लेना है, मतलब 40-50 मिनट लेनी है। पुट के लिए 15 मिनट बहुत है, क्योंकि ये पहले से है और नीचे भी जा रहा है, तो बिल्कुल क्लियर हुआ वो डाउन ट्रेंड को फॉलो कर रहा है। लेकिन ये किस में काम करेगा, साइडवेज में। लेकिन ध्यान रखना, अगर आपको पैसा कमाना है तो मार्केट ऐसा जाएगा तो प्रॉफिट होगा, मार्केट ऐसा जाएगा तो प्रॉफिट होगा। साइडवेज में आपका कुछ नहीं होगा, सिर्फ किसके अलावा, लॉस के अलावा। ये थोड़ा सा ध्यान रखो। अगर बायर है तो बस स्पाइक या ट्रेंड को फॉलो करना है, प्रॉफिट अपने आप होता रहेगा, ठीक है। यही चीज़ मैंने स्ट्रेटजी में बताई है, वो वीडियो ज़रूर देख लो, बहुत काम का है, ठीक है। तो चलो चलते हैं स्क्रीन पर, बहुत बढ़िया है, ठीक है। तो यहाँ पर एक सबसे जो इंटरेस्टिंग चीज़ है, ठीक है, तो मैं पहले क्या करता हूँ, वाई डाटा को मैं क्या कर देता हूँ, ऑप्शन ग्रीक को भी ऑन कर लेता हूँ, ठीक है। अब देखिए इससे ये फ़ायदा होता है। अब यहाँ पर आप देखिए, सबसे बेहतरीन चीज़ जो मुझे लगी वो ये लगी, आईवी इंडिया विक्स, जो कि 10 से कम है तो मार्केट में मोमेंटम नहीं है, ये एक पहचान है। मतलब मार्केट में स्पाइक नहीं आएगा, ना कोई टेंशन है, मामला शांत है। तो जहाँ तक है, मंडे को गैप अप होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है, क्योंकि ये तो बहुत कम चल रही है आईवी, ठीक है। आईवी के ऊपर एक मैंने वीडियो बनाई, आप एक बार प्ले लिस्ट में चले जाना, बहुत बेहतरीन मैंने समझाया है, ठीक है। बस थोड़ा सा स्टाइलिश कम है, लेकिन वैसे बहुत बढ़िया समझाया मैंने, ठीक है। तो हम गैप अप की तरफ ही लेके चल रहे हैं। तो
कहाँ लें, ठीक है। तो 24,150 OTM। मैं जब से युद्ध चल रहा है मैं OTM को ही प्रेफर कर रहा हूँ। आपने कोई चीज़ नोटिस की? इसलिए की क्योंकि मार्केट में अगर पॉजिटिव न्यूज़ आती है मार्केट ऑफ, नेगेटिव आती है डाउन, समझ रहे हो। जैसे कि आप शुक्रवार की शाम को देखो मार्केट एकदम ऊपर गया और इतना ऊपर गया कि उसने सभी ख़त्म कर दिया, पुट वालों की तो मिट्टी ख़राब कर दी। फिलहाल ऐसा नहीं करना है जो मैं बोला। OTM में क्या है, ठीक है, 10 से 15 मिनट मैक्सिमम बता रहा हूँ मैं आपको। 10 से 15 मिनट ट्रेड को क्या करना है, अगर ज़्यादा से ज़्यादा होल्ड करना पड़े 10 से 15 मिनट ही होल्ड करो, उससे ज़्यादा मत करो। ऑप्शन बाइंग में तो करो ही मत, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर जो चलता है 5 से 10% रिटर्न आपकी आंखों के सामने चलता है। ये सब वो मारे जाते हैं जो 10,000 के 50,000 बनाने के मूड में घूमते रहते हैं। ये सब मारे जाते हैं, सब लालच में मारे जाते हैं। नहीं तो कायदा यही होगा, आप किसी बड़े दिग्गज से पूछोगे भाई कितना रिटर्न चाहिए, सर मुझे 2% मिल जाए बहुत है, सर मुझे 3% मिल जाए बहुत है। जितने भी दिग्गज हैं उनसे आप बात करके देखिए, जिनके पास करोड़ों रुपए, बस क्या बोलेंगे 2-3% लेता हूँ। इसलिए ये सक्सेस हो जाते हैं क्योंकि इनके पास कैपिटल इतनी हाई होती है, ठीक है। जैसे मान लो 1,00,000 रुपये, ठीक है, 1,00,000 रुपये, ध्यान से सुनिए। 5% तो जैसे ट्रेड लोगे तुरंत ही शो करने लगेगा। कितना हो गया, डेली का 5,000 रुपये कमा रहे हैं भाई साहब, दूसरी ट्रेड नहीं ले रहे। लेकिन एक्सपीरियंस इतना होता है कि वो 5,000 नहीं ले रहे होते, इससे ज़्यादा ले रहे होते हैं। समझ रहे हो, बात समझ में आ रही? आप खुद ही देख लो, 15-15 हज़ार रुपये मेरी 7-7 हज़ार की प्रॉफिट है। शुक्रवार की ही देख लो, 2,000-3,000 तो मैं 10,000 पे निकाल देता हूँ, 20% रिटर्न मारता हूँ, ठीक है। लेकिन ये कब आया, मैंने इसके इतने बुरे दिन देखे हैं मैं बता नहीं सकता। मेरी 2-2 बार खाली हो गए खाते। बस मैंने एक चीज़ और बढ़िया की, मैंने किसी से उधार नहीं लिए, ना ही पैसे लिए, खुद की मेहनत पे किया। जैसे कैपिटल ख़त्म है कोई दिक्कत नहीं। मैंने एक चीज़ बहुत बढ़िया की जो आपको भी करनी चाहिए, जॉब चलने दी। मैं साइड से एक जॉब शुरू कर दी थी, उससे पैसा आने लगा था। और बिजनेस जो चल रहा होता, बिजनेस चल, देखो इससे कहने का मतलब है आप जॉब कर रहे हो या बिजनेस कर रहे हो, इसको बिल्कुल मत छोड़ना। एक दिन आपका दिमाग घूम गया ऑप्शन बाइंग में, आप अपनी पूरी कैपिटल दाव पे लगा दोगे। लेकिन आप जॉब कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, थोड़े से उसमें उलझे रहोगे, वो ज़्यादा बेटर रहेगी कि आप पे 2 इनकम हैं। इसको एक तरीके से साइड से लें। फुल टाइम ट्रेडर के वीडियो जो आते हैं कि फुल टाइम ट्रेडर हूँ, ये वो, भैया मत फंसो। उन्हें 5-5 साल हो गई, अभी आपको 5 महीने नहीं हुए, दोनों में अंतर है। बात समझ में आ गई? और ट्रेड बनती तभी लेते, नहीं तो वो नहीं लेते। और मॉर्निंग ट्रेड लेते, ये नहीं कि बैठे रहते हैं। सबसे ज़्यादा जो बेवकूफ़ बनाया जाता है वो होता है क्या, हीरो जीरो ट्रेड। आप इससे बच जाओ, नहीं तो आप कभी भी कैलकुलेट करो, अगर आपने जो लॉस किया होगा क्या वो एक्सपायरी है, क्या हीरो जीरो चक्कर में थे आप, बताओ बताओ। यस लिखो भाई, ये भी एक्सपीरियंस है भाई, ये मैं 4 साल से हूँ इसमें, ठीक है। क्या क्या ट्रेड लेता हूँ मैं, बात समझ में आ रही है? तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। तो ये 24,150 की क्या लेनी है, कॉल लेनी है। कब लेनी है, 1.05 क्रॉस हो जाना चाहिए। क्या PCR मतलब गैप अप है तो नहीं, नीचे आए गैप अप से फिर ऊपर की तरफ मूव करेगा तब लेंगे कॉल। अब यहाँ कॉल ले ली, वो गिरने लगा, गैप फिल करने आ गया, लग गई लंका। लेकिन कल मार्केट साइडवेज खुलता है, मान लो मार्केट साइडवेज खुलता है, समझ में आ रहा है? मार्केट साइडवेज खुलता है तो क्या करना है, तो हमें क्या करना है, वाह, तो हमें क्या करना है, बहुत दूर की लेनी पड़ रही है भैया। 23,950 की क्या ले लेंगे, पुट ले लेंगे। जैसे साइडवेज है और PCR अब आ गया 0.75, 0.70, क्योंकि अभी कितना चल रहा है, 0.78 चल रहा है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, क्या करेंगे, जब ये नीचे जाने लगे तो यहाँ ज़्यादा समय नहीं लेना है, आप पुट में पोजीशन बना लेंगे 23,950 के लिए, ठीक है। और मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, 9:15 खुले तुरंत ट्रेड नहीं लेनी, आपको 15 मिनट तक वेट करना है सिर्फ डायरेक्शन को देखने के लिए, ठीक है। कुछ समझ में आया?
ठीक है, इस तरीके से करेंगे। बात समझ में आ गई। तो फिलहाल सेंसेक्स से इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि नया है तो उसमें प्रीमियम बहुत हाई होंगे, तो आप निफ्टी में ही क्या करेंगे, ट्रेड करेंगे। ठीक है, कितने लोगों ने पुट होल्ड कर रखी है मेंशन करें, कितने लोगों ने कॉल होल्ड कर रखी है मेंशन करें। एक और चीज़, मेरे वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिलता है तो कमेंट बॉक्स में यस लिख के ज़रूर जाएं। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करो, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताओ भाई, शेयर कर दो ये मेरा चैनल। ठीक है, थैंक यू।